कभी भी देखो, सनातन धर्म हमें कभी भी गुंडागर्दी नहीं सिखाया। सनातन धर्म हमें हर टाइम हमारी त्योहार को अमन और शांति से करने के लिए हमें सिखाया गया है। हम चाहते हैं हमारी त्योहार को, हमारे सनातन का प्रचार करने के लिए। देखो, सनातन धर्म से ये लोग भी आए, ये भी हमारी बुजुर्ग का कोई वंशज है, ये कोई दूसरा नहीं है, ये हमारी वंशज है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मान जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। जो घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आके यहाँ बैठ जाते हैं ना, उनका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब, वो मजहब को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो कभी हमारे भारतवर्ष के, क्योंकि यहाँ पैदा ही नहीं हुए, उनको कैसे पता चलेगा हमारा भाईचारा क्या है। तो अभी मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में। ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद पे हनुमान जयंती के दिन यहाँ पे इस मस्जिद के ऊपर झंडे लगाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद इस इलाके में हिंसा हुई। हिंसा के बाद आज एनडीएमसी की जो टीम थी उन्होंने बुलडोजर लेकर आई और जो इस रास्ते में जितने भी दुकानें थी, वो मस्जिद की गेट थी, सभी को तोड़ दिया। तो ये देख सकते हैं, ये मस्जिद का गेट था। इस गेट को आज सुबह एनडीएमसी की टीम आती है और इस मस्जिद के जो गेट है उनको तोड़ दिया जाता है। ये मस्जिद का दूसरा गेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला भी लॉक है। उसके बावजूद ये मस्जिद की जो दीवारें थी, जो गेट की तरफ थोड़ी दूर आती थी, उसको भी तोड़ दिया गया। बगल में एक मोटरसाइकिल की दुकान थी। इस दुकान वाले से जब मैंने बात करा तो उन्होंने बताया कि हमें कोई नोटिस नहीं देगा, बिना नोटिस दिए ही पहले बुलडोजर लेकर एनडीएमसी की टीम आती है और उनके दुकानों पे बुलडोजर चला देती है। तो अब मैं आपको अभी ये मस्जिद का सीन दिखाया कि इस मस्जिद के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अतिक्रमण था, ये रोड पे इनका गेट बना हुआ है। इसी रास्ते में एक आगे एक मस्जिद भी है, एक मंदिर भी है, मैं उनको भी आपको दिखाऊंगा। क्या जिस तरह से उनके बारे में भी कहा जाता है कि मंदिर का जो गेट है वो भी अतिक्रमण है, पर उस पर जो सरकार है, जो एनडीएमसी की टीम है, उन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया है। तो अभी मैं उसी मस्जिद के जस्ट सामने हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। मैम, क्या कहेंगे जिस पे जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे? मैं तो ये कार्रवाई को सही मानूंगी, क्योंकि यही होना चाहिए था, पहले से ही होना चाहिए था। अगर ऐसे होता ना 100% में ये जो पथराव ये सब बंद हो जाता, लोगों के अंदर एक देश फैल जाता कि हम गुनाह करेंगे ना, सजा ऐसे ही होगा। लेकिन मैम, ये साबित नहीं हुआ ना कि सबसे पहले पत्थरबाजी कहाँ से हुई? कैसे साबित नहीं हुआ है, जबकि वीडियो से पूरी साफ ये होता है कि देखो, हम अपने भारतवर्ष में हमारी त्योहार को मनाने के लिए किसी की परमिशन ये मैं तो कभी नहीं देखा था। हम भी 50 साल के हो गए, हम भी दुनिया देख चुके हैं। प्रशासन ने तो कहा है ना कि उस पर केस होगी जो परमिशन नहीं लिया है तो। हाँ, प्रशासन तो ऑलरेडी कहा है, तो इसके समय तक इंतजार करें ना। अगर वो परमिशन नहीं मिला है, क्या हुआ है, इसके लिए तो कोई इंतजार। पथराव तो पहले से, क्योंकि मैं भी उस दिन यहीं पे प्रेजेंट थी, पथराव पहले उनकी तरफ से। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि पथराव हुआ है, पहले उन्हीं की तरफ से हुआ है। कोई हमारे बजरंग दल यार कोई कभी भी देखो, सनातन धर्म हमें कभी भी गुंडागर्दी नहीं सिखाया। सनातन धर्म हमें हर टाइम हमारी त्योहार को अमन और शांति से करने के लिए हमें सिखाया गया है। हम चाहते हैं हमारी त्योहार को, हमारे सनातन का प्रचार करने के लिए। देखो, सनातन धर्म से ये लोग भी आए, ये भी हमारी बुजुर्ग का कोई वंशज है, ये कोई दूसरा नहीं है, ये हमारी वंशज है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मान जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, कन्वर्ट हो जाइए लोग? मैं कन्वर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो कुछ होता है, जैसे हमारा त्योहार होता है, हम जैसे उनके त्योहार को सम्मान देते हैं, उनके त्योहार पे हम भी भाईचारा निभाते हैं, तो वैसे ही वो रहे ना, बात खत्म। मैम, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है ना, सेकुलरिज्म की। हम लोग एक दूसरे के धर्म को सम्मान करते हैं, मनाते हैं। हाँ, यही सनातन हो रही थी, कैसे हिंसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो, जो भारत में सही मायने में मुसलमान है वो कभी गलत नहीं करते, ये मेरी मानना है। मैंने कुछ लोगों को मिली हूँ, लेकिन जो घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आके यहाँ बैठ जाते हैं ना, उनका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब, वो मजहब को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो कभी हमारे भारतवर्ष के, क्योंकि यहाँ पैदा ही नहीं हुए, उनको कैसे पता चलेगा हमारा भाईचारा क्या है। लेकिन मैम, उसका आरोप है कि देखिए, वो लोगों ने हमारे मस्जिद के सामने आकर डीजे बजाया, 3 बार रैली निकाली, हमें उकसाया गया। जब हमने मना किया तब जाके उन लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर चलाया। वही तो मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ गलत इंसान जो कि देखो, हमारे हम ये नहीं बोलते हर मुसलमान खराब है। जो रोहिंग्या घुसपैठिए जो यहाँ दिल्ली में घुस गए, उनको अगर ये अधिकार नहीं देते, आज ये आतंक नहीं फैलता। अच्छा, मुसलमान कभी खराब नहीं करते। जब बाहर से जो आए हैं ना, उनकी मजहब यही सिखाता है कि हिंदुओं को मारो, उनको ये नहीं सिखाया गया है कि भाईचारा निभाओ। उनको सिर्फ एक पढ़ाई किया जाए, हिंदू हमारा दुश्मन है, काफिर है। तो ये काफिर का वर्ड उनके बचपन से उनके बच्चों को सिखाई दिया जाता है, तो इसीलिए हमारे साथ ये लोग इतनी गंदी तरीके से पेश आते हैं। मैं यहीं पे आपके चैनल के माध्यम से हर मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ, हमारे सनातन धर्म को ना अपनाओ,
लेकिन हमारी धर्म को जो भाषा है परिभाषा को समझ जाओ। देखना हम भी आपके भाई है। मैम सवाल लोग ये कह रहे हैं कि देखिए मंदिर के जस्ट आगे मस्जिद है, मंदिर का भी गेट है जो कहीं ना कहीं रोड के किनारे है, लेकिन उन पे नहीं कार्रवाई की गई, मस्जिद को ही तोड़ा गया। नहीं, एक तरफा कार्रवाई नहीं हुआ है। देखो आप एक जगह बोल लो, जब प्रशासन मजबूर हो जाएगा क्या करेगा? हर एक बार नहीं 50 बार ये काम हो चुका है। ये लोग सिर्फ गुनाह करते जा रहे हैं। तो सहने की भी एक मतलब क्या बोलते हैं ना, सहने की सिस्टम जो खत्म हो जाता है ना इंसान का, वो मजबूर होता है ऐसा करने के। मैं इसको एक तरफा नहीं बोलूंगी, क्योंकि पथराव अगर तुम्हारे भाई मारेगा घर पे तो तुम उसको हाथ उठाओगे। कोई ऐसा इंसान नहीं कि छोड़ देगा। तो जब पथराव हुआ तो अपने बचाने के लिए ये लोग गलत किए, तो उसको मैं गलत नहीं मान सकता। अपनी जान को बचाने के लिए कोई प्रोटेक्शन करता है, वो उसको कभी गुनाह नहीं बोला जा सकता। ये सही बात होता है। तो ये अपने बचाव के लिए अगर कोई 2, 3, 4 पत्थर फेंक दिए, वो कोई गलत नहीं है। ये तो हमारी ये पे कानून पे भी लिखा है। अगर आपको कोई अटैक करा तो आप अपने को बचाने के लिए आप अपने जितने भी प्रोपेगेंडा अलाउ है, ये सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दिया है, तो बचाने के लिए लोग किए। उस दिन हम भी थे, हम मुझे पता है कोई गलत नहीं हुआ था। पहले शुरुआत उनकी तरफ से हुआ था, तो बचाने के लिए तो करेंगे ना। पुलिस के ऊपर भी पथराव हुआ है, तो मतलब यहाँ पे पुलिस तो खुद फायर हो गए थे। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मस्जिद को तोड़ा गया? तो क्योंकि हनुमान मंदिर के ऊपर उस दिन भी वो पथराव करके मंदिर को खंडन किए थे, तो ये भी तो गलत हुआ था ना। हम तो मस्जिद के ऊपर पत्थर नहीं फेंके थे, तो वो लोग तो गलत किए थे ना। चलिए मैम शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। तो अभी ये एक मैडम थी, मैं जिससे बात कर रहा था, वो बता रही है कि मैं जिस रोज पथराव हुआ मैं यहीं थी, और सबसे पहले जो पथराव हुआ मुसलमानों की तरफ से ही किया गया था। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।